मैं जैसे मैं क्लास के लिए गया था तो वो बाहर बुलाने लगे। मैं जैसे बाहर गया तो उन्होंने पटक पटक के मुझको उठा के पटकने लगे और फिर दीवार के ऊपर फेंका, डेस्कों के ऊपर फेंकने लगे और बोलने लगे तूने डेस्क तोड़े। मैंने कहा मैंने कोई डेस्क भी नहीं तोड़ा, लेकिन वो मेरे को मतलब छोड़ने नहीं। आप इनके जिस्म पर देखेंगे तो दर्जनों ऐसे निशान हैं जो इनके जिस्म पर इस वक्त भी मौजूद हैं, जो मार पिटाई करने के निशान इन पर। मैं इनसे इनके पिता से जानने की कोशिश करूंगा, क्या अजय सिंह राणा की आपके साथ कोई पहले से कोई शरारत या ऐसा कोई मसला है जिस अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उकाबिरू CN अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। नाजरीन, इस वक्त हम कस्बा डोडा के अंदर मौजूद है। जिन दो अफरादों को आप मेरे साथ इस वक्त देख रहे हैं, ये ब्लॉक कास्तीगढ़ चिल गागला के रहने वाले हैं। नाज़रीन, आपको बताते चले कि आज सुबह ये डोडा में आए और इन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी SHO साहब डोडा के नाम। ब्लॉक असर है इनका और चिल गागला के ये रहने वाले हैं। और ये जो बच्चा यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये 11th क्लास का स्टूडेंट है जो कि चिल गागला के हायर सेकेंडरी स्कूल में ये ज़ैर तालीम है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि ये आज सुबह डोडा कस्बा में आए और यहाँ पर इन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी SHO साहब डोडा के नाम, क्योंकि इनके बच्चे को चिल गागला के हाई सेकेंडरी में एक टीचर ने बेतहाशा तौर पर इनको मार पिटाई की है। इनके कहने के मुताबिक साल 2020 में वो जो टीचर है वो सस्पेंड हुआ है, उसके बावजूद भी वो बिना परमिशन के हाई सेकेंडरी स्कूल के अंदर घुस करके लोगों के बच्चों को मार पिटाई करता है। ये सारा इन लोगों का स्टेटमेंट है। इनसे ही पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपके बच्चे को उसने क्यों मारा, किस बिना पर मारा और ऐसी क्या वजह है कि इस बेदर्दी से इस बच्चे को पीटा है। और अगर देखा जाए इस बच्चे के जिस्म पर, हमने जब इनसे बात की, फर्स्ट टाइम हमने जब इनसे बात की, इनकी हमारे साथ मुलाकात हुई तो इनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि इनके बच्चे की जो बेदर्दी से पिटाई की गई है ये ढकी छुपी बात नहीं है। इनके जिस्म पर इस वक्त भी दर्जनों ऐसे निशानात हैं जो डंडे से, दीवारों से पटका हुआ है। इसी सिलसिले में इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है, क्या नाम है उस टीचर का और क्यों आपके बच्चे को मारा। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। आदाब। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे बच्चे दो उधर पढ़ते हैं चिल स्कूल में, हाई सेकेंडरी है वहाँ पे। मैंने बच्चों को भेजा स्कूल में, 11th में ये बच्चा पढ़ रहा है। मुझे वहाँ से कुलवंत राणा टीचर है, वो मुझे कॉल करता है कोई 10 बजे के आसपास में। बोला कि हाँ जी आप कहाँ पे हो? मैंने बोला मैं घर में ही हूँ। बोला आप इधर आ जाओ जी हाई सेकेंडरी में। मैंने बोला क्यों? आपके लड़के ने इधर पंगा किया। मैंने बोला क्या पंगा किया भाई मेरे लड़के ने? कहता है कि हाँ जी यहाँ पे डेस्क तोड़ी हुई हैं जी। कितनी डेस्कें तोड़ी हुई है? 4-5 डेस्कें तोड़ी हुई हैं जी। मैंने बोला अकेले ही मेरा लड़का है कि कोई और भी मुलावस है उसमें? कहता है कि 3 लड़के हैं जी। मैंने बोला मैं बीमार हूँ, अभी मैं नहीं आ पाऊँगा, तो प्रिंसिपल सर से ये आप शिकायत करो, तो प्रिंसिपल सर जो इनको हदायत देंगे तो मैं मान जाऊंगा, काबिल तारीफ़ होगी। तो उन्होंने क्या किया कि नहीं जी आपको आना होगा, नहीं आना होगा तो हम इसको ये करेंगे वो करेंगे। मैंने बोला आप ये वो नहीं, कुछ भी कर सकते हैं आप। कास्तीगढ़ चौकी हमारी है, वहाँ पे पुलिस को कंफर्म करो तो वहाँ से पुलिस आएगी तो इनको ले जाएगी। जो इनकी सज़ा होगी तो ये खुद वहाँ पे बयान करेंगे इनकी क्या गलती है क्या गलती नहीं। तो कहता है ठीक है हम इनको कास्तीगढ़ भेज देंगे जी। उसके बाद हमारी वहाँ पे एक लड़की सरपंच है, तो उसका हस्बैंड भी कहीं ऊपर झंडा चढ़ाने के लिए गया हुआ था। वो मुझे फ़ोन करता है कि हाँ जी आप कहाँ पे हो? मैंने बोला मैं घर में हूँ। तो इधर आपका लड़का मार दिया है जी। मैंने बोला किसने मारा? बोला अजय राणा ने मार दिया। वो सस्पेंड टीचर है, वो स्कूल में आता ही नहीं, वो दुकान करता है वहाँ पे। तो जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपके लड़के को मार दिया जी, मैं वहाँ से दौड़ता दौड़ता छोटी हाथ में उठा के धीरे धीरे वहाँ पे पहुँचा। इसकी हालत देखी तो बहुत नाजुक हालत है इसकी। वहीं से मैंने इसको पकड़ा, मैंने उसको कुछ नहीं कहा, ना मुझे किसी टीचर के साथ मेरी बात हुई। और सब टीचरों ने मुझे देखा, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। और दुकानदार वहाँ पे जितने थे वो बोलने लगे हाँ भाई आपके बच्चे की तो हालत ही ख़राब कर दी इसने। मैंने बोला अब तो मैं क्या करूँ, इसको कहीं हॉस्पिटल ले जाऊँ, इसका इलाज करवाऊँ, पैसे भी नहीं है जेब में, कैसे क्या करूँ मैं? तो कहते हैं जी नहीं आप
आप यहाँ से इसको ले जाओ और इसका इलाज करवाओ। मैं वहीं से निकल आया तो मेरी बेबी ने जैसे घर में सुना कि हाँ जी ऐसे ऐसे आपके लड़के को मारा वहाँ पे, तो वो भी दौड़ कर वहाँ पे गई। जब स्कूल में तो वहाँ पे सारे टीचर बैठे हुए थे, वो भी बैठा हुआ था जी वहाँ पे अजय सिंह राणा। तो जाकर उसने बोला कि कहाँ है मेरा लड़का? बोला चला गया घर के लिए अपने बाप के साथ। बोला मारा क्यों था उसको? तो कहता है मारा तो ठीक किया था, तूने जो मर्जी हो करना वो कर ले। तो उसने जब उसके हाथ में छोटी थी बच्चे को मारा था उसने, उससे भी बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने गाली गलोच भी निकाली होगी। तब तक एकदम जाके तो उसको धक्का दिया तो यहाँ से उसकी कमीज भी फाड़ दी। बाकी टीचरों ने भी वहाँ पे उसी को पकड़ के रखा मेरी बीबी को कि हाँ जी चलो चलो कोई बात नहीं, निकलो बाहर निकलो बाहर। उसने नाजायज़ बदतमीज़ गालियाँ बोली हैं कि जो औरत को नहीं कहनी होती है वो भी उसने बोली वहाँ पे। देखिए इस वक्त मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आपके बच्चे को वो अजय सिंह राणा जो टीचर सस्पेंड हैं, जो सस्पेंड हो गए हैं, वो किसकी परमिशन से वहाँ पे गए? और फिर जब आपके बच्चे को मार रहा था बाकी टीचर वहाँ तमाशा ही बने बैठे थे, आपके बच्चे को छुड़ाया क्यों नहीं? और आपने कहा कि 3 बच्चे जो है वो डेस्क तोड़ने में मुलव्वस थे। अगर डेस्क तोड़े तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी, उसके लिए हदायत की जा सकती थी। फिर आप ही के बच्चे को क्यों उन्होंने मारा, बाकी 2 बच्चों को और उनको क्यों नहीं पिटाई हुई, उनको क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट किया गया? अगर वो टीचर जिसने मेरे को फ़ोन किया कुलवंत सिंह राणा ने, उसने अगर मुझे फ़ोन किया, मैंने उसको बोला कि मैं नहीं आ पाऊँगा। वो जब आगे से मुझे दाढ़ा दिखाने लगे, मैंने बोला पुलिस को बुलाओ, तो पुलिस के वाले कर दो, वहाँ से छुड़ा लाएंगे। 3 बच्चे हैं, अगर इन्होंने ज़्यादा नुकसान किया पुलिस के वाले कर दो। कहता है ठीक है हम पुलिस को भगा। मुझे क्या पता था कि वहाँ पे गुंडे बैठे हैं, तो गुंडों के बोल के तो मेरा बच्चा मरवा देंगे। लातों से मारा, हाथों से मारा, डंडू से मारा, जूते से मारा, जैसे आपके ने पहले मुझे बताया। पहले उसने क्या किया, एकदम क्लास से उसको बोला बाहर निकलो। जैसे बाहर निकला तो कहता है सर क्या बात है, तो इसने जैसे बोला सर क्या बात है, तो उसने यहाँ से गले से पकड़ के तो पटक दिया, उल्टा पटक दिया, फिर ऊपर उठाया, फिर पटक दिया, फिर ऊपर उठाया, फिर पटक दिया। कंटिन्यू जैसे फुटबॉल खेलने लगा था वहाँ पे। जैसे बाकी वो दुकानदार मुझे बोल रहे थे, बाकी लोग उधर बोल रहे थे, हमारी बच्चियाँ भी बहुत सारी वहाँ पे थी, वो भी रो रो के। मेरी बच्ची तब तक दौड़ के चला गई, बोलती है तो सर क्यों मार रहे हो उसको? तो उसके लिए भी उसने जूता खोल के तो कहता है तूने अंदर जाके बैठना है, बैठ नहीं तो तुझे भी सेट कर दूँ। तो मेरी बच्ची डर के मारे वहाँ से भाग गई। तो इसको फिर पहले लात के साथ मारा, हाथ के साथ गुस्से दिए, उसके बाद में जूता निकाला, 2,5-3 हज़ार का जूता था उसके पास, वो जूता निकाला और जूते से इसकी बुरी हालत कर दी। सोजस पूरी जिस्म में सोजस। इसको मैंने ये कब की बात है, कब मारा, ये कितने दिन पहले? ये कल सुबह 10 बजे सर। कल सुबह 10 बजे मारा है जी, 13 तारीख थी, कल 10 बजे का। इस वक्त हमारे साथ अर्जुन हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, जो बच्चा वहाँ पर था जिसकी पिटाई की है अजय सिंह राणा ने, और जिसकी दादागिरी इतनी पीक पर है कि वो किसी की भी मानते नहीं, जबकि पूरा स्टाफ वहाँ तमाशा ही बने बैठा था। फिर भी अजय सिंह राणा को ये शर्म नहीं आई कि मैं एक बच्चे को इस तरह पिटाई करूं जिस तरह का किसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं लिखा है। अगर इन्होंने गलती की थी तो गलती की और भी कोई सज़ा हो सकती थी, लेकिन इस तरह से बेदर्दी से पीटना कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। अब इस तरह से बच्चियों और बच्चों को स्कूल में अगर तशद्दुद का निशाना बनाया जाए तो ये सवाल रहेगा कि वो स्कूल है, थाना है, या कोई एंटीसेल है, या कोई वो जेल है, या पर जहाँ पर मुजरिमों को सज़ा दी जाती है। मैं जैसे वो क्लास के लिए गया था तो वो बाहर बुलाने लगे। मैं जैसे बाहर गया तो उन्होंने पटक के मुझको उठा के पटकने लगे और फिर दीवार के ऊपर फेंका, डेस्कों के ऊपर फेंकने लगे और बोलने लगे तूने डेस्क तोड़े। मैंने कहा मैंने कोई डेस्क भी नहीं तोड़ा, लेकिन वो मेरे को मतलब छोड़ने नहीं लगे, इधर से गले में से पकड़ता, देखो इधर। अब हकीकत के तौर पर आपने डेस्क तोड़ा था या नहीं? नहीं तोड़ा था, मैंने नहीं तोड़ा था। जो टूटे डेस्क थे तो वो बहुत साल उसके पास क्या एविडेंस था? क्या उसको किसी ने बोला था कि अर्जुन ने? सर वो कुलवंत सर जिन्होंने डैडी को फ़ोन किया था तो वो ही बोलने लगे कि इसने ये डेस्क तोड़ा है। तो जिन दूसरे बच्चे जो दूसरे बोल रहे थे कि हमने तोड़ा है, तो उनको कोई कुछ नहीं किया, उनको क्लास में भेज दिया। तो मेरे को बाहर पकड़ आपके साथ या आपकी फैमिली के साथ अजय सिंह राणा की कोई पहली ज़ातियात थी या कोई शरारत थी या कोई ऐसा मसला था? कोई कुछ नहीं, आज तक ऐसा कोई कुछ नहीं था। तो अचानक आपके साथ क्या शरारत थी, उसको क्यों मारा? कोई कुछ शरारत नहीं थी, मुझे पता नहीं लगा। मैंने सोचा ये हमारे, चलो माना कि ये कुलवंत सर ने उनको बोला था तो हाँ जी ऐसे इसने ये डेस्क तोड़े। तो जैसे उन्होंने बाहर बुलाया तो मैं बाहर गया, तो बस उन्होंने दूसरी बात ही नहीं की तो शुरू हो गए वो मुझे मारने। बहुत बेरहमी से उन्होंने मारा था मुझे।
जी, आपको अगर आप इनके जिस्म पर देखेंगे तो दर्जनों ऐसे निशान हैं जो इनके जिस्म पर इस वक्त भी मौजूद है, जो मार पिटाई करने के निशान इन पर। मैं इनसे इनके पिता से जानने की कोशिश करूंगा, क्या अजय सिंह राणा की आपके साथ कोई पहले से कोई शरारत या ऐसा कोई मसला है जिसकी जिद उसने स्कूल में निकाली? कोई शरारत उसके साथ मेरी कुछ भी नहीं थी। हो सकता है इलेक्शन 2011 का इलेक्शन जो हुआ था, तो जिस सरपंच को मैंने सपोर्ट की थी उसी सरपंच को उसने भी सपोर्ट की थी 2011 में। 2018 में जिस सरपंच को उसने सपोर्ट की थी, मैं जम्मू में था, मैंने वोट भी नहीं दिया था मैं, और मेरी कोई सपोर्ट नहीं थी। हो सकता है उसके बाद वो इलेक्शन की तरफ से वो उसको कोई दिल में होगी, मेरे दिल में कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं। मैं उसको अपना भाई सका मानता था। हाँ, कुलवंत सर को आज सुबह भी मैंने फ़ोन किया था, मैंने बोला कि तुमने मेरे बच्चे को मरवाया है, तो कहता है नहीं नहीं मैंने क्यों मरवाना था। फिर मैंने बोला अगर तुमने फ़ोन अपने नंबर से किया था तो फिर ये उसको किसने बुलाया वहाँ पे? वो तो अपनी दुकान पे बैठा हुआ होता था, स्कूल में आने का क्या कारण था? फिर मैंने बोला जब वो स्कूल में आ ही गया तो तुमने उसको छुड़ाया क्या? उन्हें फ़ोन तो तुमने किया था मेरे लिए कि ऐसे ऐसे ये 3 लड़के हैं जी, ये गुनाहगार हैं। तो मैंने बोला फिर उसको पकड़ा क्यों नहीं? जब वो मेरे लड़के को मार रहा था अकेले तो तूने पकड़ा क्यों नहीं? कहता है कि हाँ जी वहाँ पे मुझसे ऊपर स्टाफ जो है वाइस प्रिंसिपल है और भी टीचर हैं, 15-20 टीचर मुझसे ऊपर हैं, तो वो सारे दंग रह गए। तो मैंने अपनी आप को थोड़ा मरवाना था, मैं क्यों जाता था उसको छुड़ाने के लिए। अब इस सारे मामले में आप एडमिनिस्ट्रेशन से, एजुकेशन के सीईओ जो है उनसे आप क्या चाहते हैं? डिप्टी कमिश्नर साहब डोडा से आप क्या चाहते हैं कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर लड़के हमारे गुनाहगार हैं तो इनको भी सजा होनी चाहिए। अगर बेला बच्चा हमारे बच्चों को इतना बेदर्दी से मारा है तो फिर हमको न्याय मिलना चाहिए। हम गरीब आदमी हैं, हम उनसे नहीं बढ़ सकते। वो पैसे वाले हैं, वो बड़ी ऊंची असामी है, वो गुंडागर्दी भी, वो रेसलर है, वो उसके पास सर्टिफिकेट होगा, वो ये क्या कहते हैं जिम की। तो मैं उसको भी कल ठिकाने आकर लगा देता है अकेले में। मैंने सोचा पहला थप्पड़ तो मैं इसको लगा दूंगा, लेकिन ये उठते ही मेरी तो डेड बॉडी बना देगा। मेरी डेड बॉडी कौन लेगा? बच्चे छोटे छोटे। जी हाँ नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये चिल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चिल गागला की बात है, जो कि ब्लॉक असर में पड़ता है और एजुकेशन जोन इसका भागवा पड़ता है, और ये जुडिक्शन जो है सीईओ डोडा की है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि अगर इस तरह से स्कूल में बच्चों को बेदर्दी से मारा जाता रहा तो फिर जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इस भरोसे पर स्कूल में भेजते हैं कि हमारे बच्चे के आने वाले कल में यहाँ का भविष्य होगा, तो वो किसके भरोसे पर स्कूल में भेजेंगे? पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में इसलिए भेजते कि अच्छी बच्चे को स्कूल में भेजा रहो। जिस तरह से वहाँ पर इनके बच्चे की बेदर्दी के साथ मार पिटाई की गई, इसे साफ दर्शाता है कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं वो अच्छी तालीम, अच्छी एजुकेशन हासिल करने के लिए भेजते हैं, ताकि ये आने वाले कल में इनके बच्चे जो है इनका सहारा बन सके। लेकिन अगर इसी तरह से बच्चों की वहाँ स्कूलों में मार पिटाई होती रही तो बच्चों को भी एजुकेशन निज़ाम के ऊपर, स्कूलों के ऊपर से भरोसा हट जाएगा, और आने वाले कल में ये पेरेंट्स के लिए, माँ बाप के लिए नाइंसाफ़ी कहा जा सकती है, और सब लोगों का स्कूल के ऊपर से भरोसा हट जाएगा। अजय सिंह राणा जो मार्शल आर्ट कहा जा रहा है कि वो मार्शल आर्ट है, उनके पास डिग्री है, उनके वो बॉक्सर हैं। अगर वो बॉक्सर हैं तो उनको बॉक्सिंग करने का इतना शौक़ है तो वो बाहर जाके कहीं बॉक्सिंग कर लें। बच्चों के साथ बॉक्सिंग वो क्या कर रहे हैं? जिस तरह की गुंडागर्दी उसने अपने इलाके में मचा रखी है। एजुकेशन ऑफिसर जो है, चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा, डिप्टी कमिश्नर साहब डोडा और एसएसपी साहब डोडा से गुजारिश की जाती है कि इस मामले की बारीक बिनी से तहकीक करके इस मसले को हल किया जाए, ताकि आने वाले कल में किसी और गरीब के बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी न हो और न किसी गरीब को इस तरह से सताया जाए। आपने देखा बाज़ाब्ता कि जिस तरह से अर्जुन सिंह का बाप रो रहा है और इनके आंसुओं की कतार नहीं रुक रही है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से गुजारिश की जा रही है कि आप इस पर नज़रसानी करें। नाजरीन, आप इसी तरह से देखते रहे उकाबिरू CN अपडेट। मज़ीद पेशकश के साथ हाजिर होंगे फिर से, तब तक के लिए शेख शबीर को दीजिए इजाज़त। वसलम।